मेरा राजनीतिक जीवन में कोई शादी से पहले कोई झुकाव नहीं था। मैं एक साधारण परिवार से थी। उत्तर प्रदेश टाइम्स से मैं विद्यासागर उपाध्याय गाजीपुर से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के बहुत सशक्त और तेज तर्राक महिला चेयरमैन सरिता अग्रवाल जी से। सरिता अग्रवाल जी बहुत ऊंचाइयों और पराकाष्ठा की तरफ छू रही हैं। इस क्रम में आज आप गाजीपुर की चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं। इस क्रम में हम जानना चाहेंगे कि आपके इस पद तक आने की क्या प्रेरणा रही है। सर्वप्रथम मैं अपने जनपदवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपनी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करती हूँ। तो आपकी प्रेरणा क्या है आज यहाँ तक पहुँचने की? 2017 से पहले मेरा कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। हाँ, मेरे पति श्रीमान विनोद कुमार अग्रवाल जी वो 40 वर्षों से राजनीति में थे। जब 2012 से 17 का कार्यकाल उन्होंने संभाला तो मैं उन्हें अक्सर देखती थी कि सुबह 5 बजे से ही रात के 12 बजे तक निरंतर लोगों के फोन आते थे। कहीं पाइप फट गया, कहीं हर तरह की जो पानी नगर पालिका की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की पूरी करती हैं वो उनका बड़ी शांति के साथ, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह 5 बजे से फोन आने शुरू हो जाते थे और रात के 12 बजे तक कॉल बंद नहीं होते थे। कहीं ना कहीं वो जनता की हर जरूरत को पूरा करना चाहते थे। तो 2017 में जब महिला सीट आई तो मेरे पति देव जी का बहुत इच्छा थी कि हमने जो ये समाज सेवा नगर पालिका की है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो मुझे भी लगा कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 वर्ष पूर्व भी कर रहे थे। तो मैं अपने पति की प्रेरणा से इस कार्य में आगे बढ़ी और मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अपने बारे में बताइए ताकि लोगों को आपकी बातें सुनकर प्रेरणा मिल सके, उन्हें कुछ मोटिवेशन मिल सके। शुरू से लेकर अभी तक 2 मिनट में बताइए। मैं पास के ही शहर बनारस से हूँ। मैं बसंत महिला महाविद्यालय जो कि BHU से रिलेटेड है उससे मैं पढ़ी हूँ। मैंने BA किया है। मेरा राजनीतिक जीवन में कोई शादी से पहले कोई झुकाव नहीं था। मैं एक साधारण परिवार से थी और लेकिन अपने शिक्षा के समय काफ़ी उग्र स्वभाव की थी। कभी भी कोई गतिविधि होती थी हिस्सा लेती थी। लेकिन शादी के 25 साल बाद इनके 4 भाइयों का परिवार था, उसमें मैंने अपना जीवन यापन किया, बच्चों को संभाला। उसके अतिरिक्त मेरी कोई गतिविधि नहीं थी। आप एक महिला है, ऐसा अवसर क्या कभी आया कि एक जिम्मेवार पद पर बैठते हुए आपको किसी महिला का सहयोग करने का मौका मिला हो जो काफी दिनों से वंचित और वो रही हो, तो ऐसा करने से आपको सुकून मिला हो? ऐसा कभी कोई ऐसा अवसर आया हो तो कृपया उसका जिक्र करें। आपने ठीक कहा, किसी का सहयोग करने से जो मन में शांति और सुकून मिलता है वो इस पद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े पद के लोगों का तो मैंने कोई ऐसा सहयोग नहीं किया राजनीतिक में, लेकिन जो हमारे यहाँ बर्तन मारने वाली आती हैं या अगल बगल की जो औरतें थी, मैंने उन्हें इकट्ठा कर कर, जैसे धोबिन जाति के लोग हैं कि आप लोग जो मोदी जी की सरकार की योजनाएं बस उन तक पहुँचाने का कार्य किया और उन्हें इतना लाभ हुआ। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन वो कहती है आप कर दी तो हो गया। मैंने कि मैंने क्या किया, सब कुछ तो मेहनत तुम्हें लोगों ने की है। तो मुझे उनके बस उन्हें वो योजनाओं का लाभ मिल गया तो मुझे इसी से बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। किसी ने ट्यूबवेल हैंडपाइप लगवा लिया या शौचालय किसी का निर्माण हो गया, नगर पालिका से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी मैंने उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इससे मुझे बहुत सुकून। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद संभाल रही हैं गाजीपुर में और विगत कई वर्षों से आपकी सेवा में बहुत सारे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, नो डाउट। इस क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनको उन्मुख होने की दिशा में, उनको विकसित होने की दिशा में आपने अभी तक आपके माध्यम से क्या कुछ हुआ है? महिलाओं को सशक्त करने के लिए जैसे नगर पालिका में तो ऐसा जो योजनाएं आती हैं मोदी जी की, जैसे फल वाले हैं,
उन्हें जो हम मोदी जी की मुद्रा लोन का या पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देकर कि आप अपने कारोबार को बढ़ाइए। जो महिलाएं सिलाई से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से लोगों को उन योजनाओं का लाभ पहुँचाते हैं। और एक महिला जब समझाती है तो लोगों को लगता है ये झूठ नहीं बोल रही है, ज़रूर अच्छा ही होगा। तो बहुत से लोगों ने, जो खासकर जो नीचे तबके की महिलाएं हैं, उन्होंने नगर पालिका में जो स्वयं पीएम स्वनिधि योजना है उसका और विश्वकर्मा योजना जो आई है उनका लाभ देकर मैंने उन्हें सशक्त किया है। सरकारी योजनाओं को छोड़ दिया जाए, बात किया जाए सरकारी योजनाओं से अलग, आपको कौन सी वो घटनाएं स्पंदित की है, कौन सी घटनाएं बहुत क्षुब्ध की है या टच की है, जिसको लेकर आपने महिला सशक्तिकरण के लिए इन सारी चीजों से अलग हट करके आपने कुछ किया हो? चुनाव के समय जब प्रचार प्रसार के लिए निकलती थी तो बहुत बुढ़ी महिलाएं कहती थी, ए बहू हमारी पेंशन बनवा देगा। मतलब एक मात्र 500 रुपये की उपलब्धि उन लोगों के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी। मैंने उसके बाद कुछ बहुत सी महिलाओं को पेंशन से जोड़ा। मतलब सरकारी योजनाओं के अलावा उन्हीं का लाभ देकर मैंने उन्हें लाभान्वित किया। एक बहुत बड़ी पद आप संभाल रही हैं, परिवार को कैसे मैनेज करती हैं? इतनी गाजीपुर की इतनी बड़ी परिवार को भी मैनेज करती है, फिर खुद के परिवार को कब समय देती हैं, कैसे समय देती हैं? आपने ठीक कहा, हम हस्बैंड वाइफ दोनों राजनीति में हैं और बच्चों को कभी कभी क्या कहें, ज़्यादातर अकेलेपन का मतलब महसूस होता है। कभी चाहकर भी हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, कभी घूमने फिरने भी जाना हो तो कोई समय नहीं दे पाते हैं। पूरी तरह हमारा जीवन नगर पालिका पे, हम नगर पालिका को देख रेख में रहता है, या एक तरह से समाज सेवा ही समझ लीजिए। तो कुछ ना कुछ तो हम पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। तो हमने अपने बच्चों के साथ जो समय था उसे तो हम उनका बहुत अच्छे से उनको समय नहीं दे पाते। उत्तर प्रदेश टाइम्स के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।